हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लेसन नंबर 3.4 करने वाले हैं। हाउ वॉज द फर्स्ट लेटर रिटन। ठीक है, हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन, यानी कि पहला खत कैसा लिखा गया था। आज के ज़माने में हम लोग सब ईमेल यूज़ करते हैं ना, ईमेल ना तो व्हाट्सएप से हम लोग अपना दुनिया में किसी भी कोने में हम लोग अपनी मैसेज पहुंचा सकते हैं, करेक्ट। लेकिन आप अपने मम्मी डैडी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हम लोग लेटर लिखा करते थे, खत लिखा करते थे, जो थोड़े टाइम के बाद सेंडर से रिसीवर को मिलता था। ठीक है, बाद में वो लोग उस पर रिप्लाई करते थे तो फिर थोड़े देर के बाद मिलता था। फिर नहीं तो टेलीग्राम था जो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता था। ऐसे भी ऑप्शंस थे, लेकिन आज का ज़माना पूरा बदल गया है। तो ये थोड़ा पीछे जा रहा है बताने के लिए कि हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन। ऑब्वियसली ये असली स्टोरी नहीं है, दिस इज़ अ फन स्टोरी। मज़ा है, मतलब अच्छा एक फादर अपनी बेटी को बता रहा है, ऐसा कुछ तो स्टोरी है। या तो मे बी हमको रडियार्ड किपलिंग एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय वार्मिंग अप। ओके, नाउ लिस्ट द मटेरियल्स दैट मैन हैज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस इन द डिफरेंट एजेस। ओके, अलग अलग ज़माने में कैसे कैसे टूल्स यूज़ किए जाते थे, यानी कि वेपन्स में, फ्यूल में, यूटेंसिल्स में, है ना। उसके बारे में हमको यहाँ थोड़ा बताना है। तो मैं आपको मॉडर्न एज के बता रही हूँ, आपका काम है आप इंटरनेट से निकालिए नियोलिथिक एज में और फर्स्ट सेंचुरी सी में कैसे वेपन्स यूज़ किए जाते थे। मतलब अभी से 2000 साल पहले क्या यूज़ किया जाता था, और उसके पहले जब आदमी जब दुनिया में स्टार्टिंग में जहाँ था वो तब कैसे यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है वेपन्स, यानी कि जो हथियार यूज़ होते थे वो था स्टोन, बोन्स या एनिमल टीथ, मतलब पत्थर के हथियार, फिर जानवर के हड्डी या तो दांत के हथियार बनाए जाते थे। फिर ऑब्वियसली उनके पास और भी बहुत सारे चीज़ें थे। ये तो हम लोग स्पेकुलेट करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं कि उनके पास ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन एक्चुअली आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि वो लोग भी बहुत ही आगे थे। लेकिन आज के जैसे वेपन्स नहीं थे। आज क्या वेपन्स यूज़ होते हैं? गन्स यूज़ होते हैं, रॉकेट यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होते हैं ना। ठीक है, और जो अभी 2000 साल पहले कैसे क्या वेपन्स यूज़ हुआ करते थे, जैसे चैरियट्स है ना, चैरियट घोड़ा गाड़ी, घोड़े में जो पीछे रथ में जो यूज़ होते थे, तीर, ये सब टाइप के अलग अलग टाइप के यूज़ हुआ करते थे। ठीक है, वेपन्स। अभी फ्यूल क्या यूज़ हुआ करते थे? नियोलिथिक एज में फ्यूल ज़्यादातर लकड़ी यूज़ हुआ होगा, क्योंकि लकड़ी बहुत अबंडेंस में होगा, है ना, लकड़ी, पत्ते, है ना, क्योंकि तब पेपर नहीं था। और फर्स्ट सेंचुरी सी में भी मोस्टली लकड़ी और कोल भी यूज़ हुआ होगा। कोल भी मिलता था, कोल काफ़ी मिलता था। फिर इवन ये सल्फर, अलग अलग टाइप के कुछ प्रोडक्ट से वो लोग अपना फ्यूल बना सकते थे, क्योंकि तब तक थोड़ा बहुत एडवांस हो चुका था। फिर मॉडर्न एज में हम लोग अब क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अभी बर्तन वो ज़माने में मोस्टली मिट्टी के बर्तन, नहीं तो पत्थर के बर्तन यूज़ हुआ होगा। पत्थर को वो लोग कार्व करके बर्तन बनाया करते थे, इवन फर्स्ट सेंचुरी सी में भी। लेकिन तब तक पॉटरी आ चुका था, तो क्ले को जला के बर्तन बनाया करते हैं। आजकल भी वो करते हैं, लेकिन वो ये टाइम में ज़्यादा था। लेकिन आजकल कैसा है, हम लोग ग्लास के बर्तन यूज़ करते हैं, मेलामाइन यूज़ करते हैं, अनब्रेकेबल। फिर हम लोग नॉन स्टिक टाइप के वेसल्स यूज़ करते हैं, यानी कि कास्ट आयरन के। फिर कुकर, है ना, कुकर यानी कि एल्यूमिनियम के, है ना। ये सब टाइप के हम डिफरेंट यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। फिर खाना मोस्टली ये टाइम में जो फ्रेश उगता था, फ्रेश सप्लाई, वो खाया करते थे। जैसे आजकल हम लोगों का काम है पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़ खाने का काम है ना, इसलिए हमारा हेल्थ भी उतना बेकार है। लेकिन वो ज़माने में अच्छा खाना खाया जाता था। इवन फर्स्ट सेंचुरी सी में भी वही सिमिलर टाइप के खाना खाए जाते थे, मतलब थोड़ा, और मे भी तब तक मसाला ये सब भी थोड़ा बहुत यूज़ होने लगता है। लेकिन हमारे टाइम में बहुत मसाला और बहुत ही फास्ट फूड शुरू हो गया ना, फास्ट फूड्स। एंड क्लोथ्स, पहले सबसे पहले ज़माने में मोस्टली एनिमल स्किन्स यूज़ किया जाता था, मतलब जानवर की चमड़ी से बनाए हुए कपड़े यूज़ किए जाते थे। ठीक है, फिर फर्स्ट सेंचुरी सी में तब तक कपड़े आ गए थे, सिल्क, कॉटन, रोब, ये सब बहुत यूज़ हुआ था। आजकल क्या हम लोग यूज़ करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के ट्राउज़र, शर्ट्स, जीन्स, टॉप्स, अलग अलग मटेरियल आ गए ना, रेयॉन, फिर बहुत है। अभी क्या है? फ्लूइड मटेरियल, फिर कॉटन में मिक्स किया हुआ, बहुत कुछ है ना आजकल, बहुत वैरायटी। तो हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ट्राउज़र, शर्ट्स, जीन्स, टॉप्स, है ना। सो दिस, तो आप थोड़ा इमेजिनेशन भी यूज़ कीजिए और थोड़ा सा इंटरनेट भी यूज़ करके आप इसको निकालिए कि आप पहले किस टाइप के चीज़ यूज़ हुआ करते थे। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड वन। राइट योर नेम इन बोल्ड कैपिटल्स। मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है मयूरी। ऑफकोर्स ये मेरा नाम नहीं है मैं आपको दिखाने के लिए बताई मयूरी। सपोज आपका नाम मयूरी है, तो आप इसमें से कितने वर्ड्स बना सकते हैं? हाँ, 3 मिनट के अंदर आपको जितने वर्ड्स बना सकते हैं बनाना है। 3
मैंने 3 लेटर्स वर्ड भी निकाले, 4 भी निकाल सकते, कितने भी निकाल सकते, ओके। अभी जैसे मयूरी से आप मे, मार, रिम, रैम, एयर, आम, यैम, है ना। तो आप अपना नाम कैपिटल में लिख के उससे, ये अच्छा एक्सरसाइज है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी आता है, तो अगर आप करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे 2-3 4 लेटर के वर्ड्स बना सकते हैं, ओके। नाउ लिस्ट, अभी ये सब आपका पर्सनल काम है क्योंकि ये मदर टंग यूज हो रहा है इधर। हाँ, लिस्ट वर्ड्स फ्रॉम योर मदर टंग और फ्रॉम हिंदी विच डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट इंग्लिश इक्विवेलेंट। कोई कोई वर्ड्स है हिंदी में या आपके मदर टंग में होंगे जिसका कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है। ऐसे कोई शब्द आपके पर्टिकुलर लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टिंग शब्द होंगे, ठीक है। तो आप वो निकालिए और आप ट्राई करिए उनका मीनिंग इंग्लिश में लिखने के लिए, मतलब क्योंकि उनका एग्जैक्ट मीनिंग अवेलेबल नहीं है तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसी तो डिक्शनरी बनती है ना। नाउ लिस्ट एटलीस्ट 20 इंग्लिश वर्ड्स विच डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट इन योर मदर टंग। अभी ऑपोजिट करने के लिए बोला है। अभी आपको इंग्लिश में ऐसे कोई वर्ड्स पता है जिसमें आपके मदर टंग में उसका एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं है ना। इंटरेस्टिंग है, ओके। सो डू दैट एंड नाउ ब्राउज द इंटरनेट टू फाइंड नेम्स ऑफ पीपल और प्लेसेस इन एनी लैंग्वेज दैट इज नॉट फेमिलियर टू यू। क्या करना है आपको, इंटरनेट में जाके जगह के नाम या लोगों के नाम कोई भी भाषा में निकालिए जो आपको मालूम नहीं। जैसे आप फ्रेंच ले सकते हैं, रशियन ले सकते हैं, अरब ले सकते हैं, अरबिक, कोई भी एक लैंग्वेज लेके लोगों के नाम और प्लेसेस, और फिर देखिए कि आप उनको ठीक से प्रोनाउंस कर पाते हो क्या। बहुत मुश्किल है, जैसे आपने आपके कोई लेसन्स में कोई फॉरेन नेम्स यूज किया लेकिन हमको प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं। तो आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे पता कर सकते हैं, थ्रू दी इंटरनेट ही। इंटरनेट में जब आप देखेंगे ना, आप डिक्शनरी में जब आप कोई वर्ड ढूंढते हैं ना, तो उसमें वहां पर बोलो प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो भी बताते हैं। तो उसमें एक साउंड का बटन रहता है, इनफैक्ट वो बोल के सुनाते हैं। तो अगर आप जब उसको प्रेस करेंगे तो यू विल hear the pronunciation, okay, like that you can find out. Now let's go to the lesson. So how was the first letter written? ये बहुत ही स्वीट एक स्टोरी है एक छोटी सी लड़की के बारे में, ठीक है, जो अपनी मम्मी को एक मैसेज पहुंचाने के लिए एक आदमी को यूज करती है, लेकिन जब तक वो मैसेज उसकी मम्मी के पास पहुंचता है तब तक वो मैसेज का पूरा कचरा हो जाता है और वो आदमी की वाट लग जाती है, ओके। सो नाउ लेट्स सी क्या हुआ इसमें। वंस अपॉन ए मोस्ट अर्ली टाइम, एक काम कीजिए, आप अपने बुक भी मेरे साथ खोल के पढ़िए। इसमें क्या होता है ना, आप जब मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपका लैंग्वेज भी इंप्रूव हो जाएगा, ओके। द मोर यू रीड द बेटर फॉर यू। कैसा है, मैं आपको बार बार बताना चाहती हूँ कि आप ना न्यूज़पेपर पढ़िए, हाँ, कोई भी इंग्लिश के कोई किताब, स्टोरी बुक्स ना पढ़िए। क्यों, उससे क्या होता है, आपका लैंग्वेज डेवलप होता है। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ना इवन आई एम मेकिंग एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फॉर एवरीबडी। मतलब उसमें कैसा है, इट इज़ नॉट अ वेरी हाई फाई कोर्स, बहुत एक सिंपल सा कोर्स है। उसमें कैसा है, आपको कम से कम बेसिक चीज़ों को कैसे बोलना है, प्रोनाउंसिएशंस कैसे करने हैं, वो सब आपको ईजी पड़ जाएगा, ओके। सो प्लीज़ रीड अलॉन्ग विथ मी, डोंट नेग्लेक्ट। अब सिर्फ स्क्रीन में देख के बैठने से आप कुछ नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। आप अपना बुक भी खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। मैं आपको ये इसलिए बना के दे रही हूँ ताकि यू विल फाइंड इट ईजियर टू लर्न, ओके, नॉट टू मेक इट लाइक बटर कि आप फिसल के पूरा पढ़ ले, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ओके। Once upon a most early time was a Neolithic man and he lived cavily in a cave. Cavily in a cave मतलब बहुत आराम मतलब cavily, cozily, जैसे हम लोग आजकल कैसे बोलते हैं, we live cozily in our home ना, तो cavily in a cave, वो cave में रहता था तो इसलिए he lived cavily in a cave. It's just a fun expression, okay? मतलब he was very comfortable where he lived and he wore very few clothes and he couldn't read and he couldn't write and he didn't want to, and except when he was hungry he was quite happy. ठीक है, वो एक केव में रहता था, नियोलिथिक मैन था, बहुत पुराने जमाने का। वो बहुत कम कपड़े पहनता था क्योंकि उस टाइम में ज्यादा कुछ था नहीं और वो पढ़ नहीं लग सकता था, लिख नहीं सकता था, लेकिन वो कभी भी गुस्सा भी नहीं होता था, एक्सेप्ट कब, जब उसको भूख लगती थी। हिज नेम वॉज टेगुमाई बोप्सुलाई एंड दैट मीन्स मैन हु डज नॉट पुट हिज फुट फॉरवर्ड इन अ हरी। ठीक है, उसका नाम क्या था, तेगुमाई बोप्सुलाई, और मतलब क्या था, मैन हु डज नॉट पुट हिज फुट फॉरवर्ड इन अ हरी। इधर पूछा है कि ये जो इनका नाम का मीनिंग दिया उसको एक वर्ड में आप क्या बता सकते हैं, वी कैन कॉल हिम कॉशियस। उसके नाम का मतलब था कॉशियस, मतलब संभालता, मतलब बहुत ही सावधान रहने वाला आदमी था। बट वी ओ बेस्ट बिलवर्ड विल कॉल हिम तेगुमाई, हम शॉर्ट में उसको तेगुमाई बोलेंगे। एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज तेशुमाई तेविंड्रो एंड दैट मीन्स लेडी हु आस्क्स अ वेरी मेनी क्वेश्चंस। तो या तो इसको हम लोग या तो टॉकेटिव बोल सकते हैं इसका मतलब, या तो हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं क्यूरियस।
क्यूरियस एंड टॉकेटिव। कोई भी आप इसमें से आपको जो सूटेबल लगता है आप वो वर्ड ये वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, वन वर्ड मीनिंग के लिए, ठीक है। एंड इज ओके, बट वी ओ बेस्ट बिलवर्ड विल कॉल हर तेशुमाई, शॉर्ट में उसको क्या बोलेगा, तेशुमाई। एंड हिज लिटिल गर्ल डॉटर्स नेम वॉज टैफीमाई मेटेलुमाई, उसकी बेटी थी, उसका नाम क्या था, टैफीमाई मेटेलुमाई, एंड दैट मीन्स स्मॉल पर्सन विदाउट एनी मैनर्स हु ऑट टू बी स्पैंक्ड, एक छोटी बच्ची जिसके अंदर कुछ मैनर्स नहीं, जिसकी पिटाई होनी चाहिए। जैसे हम सबकी पिटाई छोटे में हुई है, आई एम श्योर आपके मम्मी डैडी ने भी आपकी पिटाई की होगी, क्योंकि अगर आपकी पिटाई नहीं की होगी तो आप बहुत ही बदमाश बन जाएंगे बाद में, ठीक है ना। मम्मी डैडी क्यों पिटाई करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं मम्मी डैडी क्या मारते हैं हमको, हमेशा मारते हैं, हमेशा डांटते हैं, ऐसे कभी मत सोचो। एक टाइम आएगा जब आपके भी बच्चे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि मम्मी डैडी ने कितना अच्छा किया, आप लोगों को डांटा, आप लोगों को सुधारा, क्यों, ताकि आप यू बिकम अ गुड सिटीजन, यू बिकम अ गुड पर्सन, है ना। सो नेवर से टॉक बैक टू योर पेरेंट्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड ऑनर योर पेरेंट्स, ठीक है। तो इधर एक छोटी बच्ची थी जिसको कुछ मैनर नहीं था और जिसकी पिटाई हुई जानी चाहिए थी, तो उसके लिए एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, नॉटी, ओके। तो उसका नाम हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे यहाँ पर, टैफी। एंड शी वॉज तेगुमाई बोप्सुलाइज बेस्ट बिलवर्ड, बेस्ट बिलवर्ड मतलब सबसे प्यारी, सबसे प्यारी किसकी थी वो, तेगुमाई की, मतलब वो आदमी की, हम। एंड हर ओन मम्मीज बेस्ट बिलवर्ड, उसकी मम्मी की भी सबसे प्यारी बच्ची थी। एंड शी वॉज नॉट स्पैंक्ड हाफ एज मच एज वॉज गुड फॉर हर, इसका मतलब क्या है, शी वॉज नॉट स्पैंक्ड हाफ एज मच एज वॉज गुड फॉर हर, मतलब उसकी उतनी पिटाई नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए, वो भी हमारे लिए सही है ना। हमारी भी उतनी पिटाई नहीं हुई है जितनी हमारी पिटाई होनी चाहिए थी, उतनी पिटाई होती तो हम बहुत ही ज़्यादा सुधर जाते थे, है ना। तो सब माँ बाप को थोड़ा दया तो आता है ना बच्चों पर, कितना हमारे छोड़ो जाने दो, है ना। तो इसके साथ भी ऐसे होता था, ठीक है। शी वॉज अ वेरी क्यूट गर्ल बट वेरी नॉटी। नाउ अटेंड एंड लिसन, अभी ध्यान से सुनो। One day, Tegumai Bopsulai went down through the beaver swamp to the Wagai river to spear carp fish for dinner. And Taffy went too. इसका मतलब क्या है, तेगुमाई बोप्सुलाई एक दिन went down through the beaver swamp, मतलब उसके रास्ते में एक बीवर का स्वैम्प आया था। ये दिख रहे हैं पिक्चर, बीवर स्वैम्प मतलब जहाँ पर बीवर एक जानवर है, जैसे स्क्विरल टाइप का एक जानवर है जो डैम बनाता है पानी में, ओके। तो स्वैम्प मतलब दलदल टाइप, ठीक है। तो वहां से उसको निकल के जाना था, कहाँ पर, वगई रिवर की तरफ, टू स्पीयर कार्प। स्पीयर कार्पशिप मतलब कार्पफिश, मतलब स्पीयर मतलब वो लोग वो टाइम जो मच्छी पकड़ते थे, हम लोग आजकल हुक यूज करते हैं ना, पहले वो लोग शार्प स्पीयर टाइप के ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे जिससे वो फिश को ऐसा मार के उसको निकालते थे, ठीक है। तो वो स्पीयर में अटक जाती थी फिश, ठीक है। तो टेगुमाई स्पीयर वॉज मेड ऑफ वुड विथ शार्क्स टीथ एट द एंड। स्पीयर के आगे क्या था, शार्क का दांत था। शार्क देखो मच्छी कैसे खाता है, वैसे ये लोग शार्क का दांत यूज करते थे मच्छी पकड़ने के लिए। एंड बिफोर ही हैड कॉट एनी फिश एट ऑल, मच्छी पकड़ने के पहले ही एक्सीडेंटली ब्रोक इट क्लीन अक्रॉस बाय जैबिंग इट डाउन टू हार्ड ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। वो जब मच्छी पकड़ने जा रहा था, उसने मच्छी को मारने के बदले उसने रिवर के बॉटम में गलती से वो जोर से मार दिया, तो क्या हो गया, उसका स्पीयर टूट गया। They were miles and miles from home and Tegumai had forgotten to bring any extra spears. वो बहुत ही घर से बहुत ही दूर था और वो अपना कुछ भी स्पीयर लाने के लिए, अपना एक्स्ट्रा स्पीयर लाने के लिए भूल गया था, ओके। Here's a pretty kettle of fish. क्या बोला, अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। ये जो प्रिटी केटल ऑफ फिश है वो एक एक्सप्रेशन है बताने के लिए कि अ प्रॉब्लम, अ मेसी सिचुएशन इधर लिखा है नीचे, ठीक है। मतलब था अरे यार ये क्या बड़ा प्रॉब्लम आ गया, मेरे पास एक्स्ट्रा स्पीयर भी नहीं है, एंड मेरे को इट विल टेक मी हाफ द डे टू मेंड दिस। अभी इसको रिपेयर करने के लिए मेरे को आधा दिन लगने वाला है, ऐसा परेशानी में आ गया वो, ठीक है। There's your big black spear at home, said Taffy. Taffy को याद आया कि डैडी के पास तो एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पीयर घर में पड़ा हुआ है। Let me run back to the cave and ask mummy to give it to me. मैं जल्दी से ना घर भाग के जाके मम्मी को बोलते मेरे को दे दो। तो तेगुमाई ने क्या बोला, इट्स टू फार फॉर योर लिटिल फैट लेग्स। क्या बोला, तेरे छोटे मोटे पैर के लिए बहुत दूर है, तू रहने दे। बिसाइड्स यू माइट फॉल इनटू द बीवर स्वैम्प एंड बी ड्राउंड। उसके ऊपर से तू भाग के जाएगी, वो बीवर का जो दलदल है उसमें गिर के तू ड्राउन हो जाएगी, डूब जाएगी। तो वी मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ ए बैड जॉब। अभी जो ये सिचुएशन हमारे पास आ गया है उसका हम लोग सबसे अच्छा एक उपाय निकालते हैं। इसका मतलब क्या पड़ता है हमारे लाइफ में, एप्लीकेशन में। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हम सोचते हैं अरे अभी क्या करें यार, ऐसा क्या सिचुएशन आ गया, अभी क्या करूं मैं। हाँ, इतना चिंता करके बैठने से अच्छा क्या करने का, वही सिचुएशन को लेके मेक द बेस्ट ऑफ इट। उससे आप सबसे अच्छा क्या निकाल सकते हो, अपना टाइम। सपोज आप अभी जैसे कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, सपोज आपको वायरस लग गया, आप क्वारंटीन में है, अभी क्या करें। बैठ के दुखी होके पैनिक होके कुछ फायदा नहीं है। क्या करना चाहिए आपको, वो टाइम बेस्ट यूटिलाइज करो। कैसे,
कुछ सुनो, हाँ, कुछ अच्छी ज्ञान वाली बातें सुनो, कुछ पढ़ो, है ना। क्या कुछ ऐसा, कुछ आप एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड हो तो मम्मी डैडी को बोल के एक्टिविटी के सामान ले आइए घर में, या तो जहाँ पर भी आप हो और वहाँ पर कुछ एक्टिव चीज़ें करो। जब हम एक ही प्रॉब्लम में ड्वेल करते रहते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। ओके, तो अभी इसने क्या किया, तेगुमई ने, ही सैट डाउन एंड टुक आउट ए लिटिल लेदर मेंडी बैग। लेदर मेंडी बैग मतलब उसका एक सिलाई का एक बक्सा था, मतलब जैसे हमारे घर में रहते हैं ना सुइंग बॉक्स, जिसमें हमारे पास सारे धागे के कलर रहते हैं, नीडल्स रहते हैं, है ना। वैसे उसके पास एक बैग था जिसमें मेंडी मतलब मेंडिंग बैग, मेंडी बैग ऐसे ही बोला, मेंडिंग बैग मतलब जिसमें सुधारने वाली जो सामान रहते हैं। फुल ऑफ रेनडियर सीन्यूज। रेनडियर सीन्यूज क्या है, रेनडियर वो डियर जैसा रहता है ना, उसका सीन्यू हमारे मसल के जो टिश्यूज, मसल में जो आप देखेंगे ना धागे धागे टाइप के रहते हैं उसको वो लोग सुखा के धागे जैसे यूज करते थे। एंड स्ट्रिप्स ऑफ लेदर, मतलब जो उनके पास जो चमड़ी था उसकी स्ट्रिप्स, एंड लंप्स ऑफ बीस वैक्स एंड रेसिन। तो आप देखिए क्या टाइप के ये लोग मेंडिंग सामान यूज किया करते थे। बीस वैक्स मतलब बी का जो हमारा जो हनी बी है ना उसका जो वैक्स है वो वैक्स, और रेसिन जो ये जो हमारे पेड़ से जो रेसिन निकलता है ना, सैप ऐसा रबरी टाइप वो। एंड बिगैन टू मेंड द स्पीयर, और क्या करने लगा, स्पीयर की ये करने, क्या रिपेयर करने लगा। टैफी सैट डाउन टू विथ हर टोज इन द वाटर। अभी टैफी उधर बैठी हुई थी, कैसे, पानी में अपना पैर डाल के बैठी थी, एंड चिन हैंड मतलब अपना हाथ उसके चिन में था, एंड सोचने बैठ गई। मतलब उसको क्या काम है ना, वो तो डैडी के साथ टाइम पास करने गई थी, वो उधर बैठ के सोचने लगी मैं क्या कर सकती हूँ। देन शी सेड, आई से डैडी इट्स एन ऑफुल न्यूसेंस। क्या डैडी ये तो बहुत ही बेकार हो गया, देख दैट यू एंड आई डोंट नो हाउ टू राइट, इजंट इट। हमको लिखने नहीं आता है तो बहुत ही बुरा हो गया डैडी, हाँ। इफ वी डिड वी कुड सेंड ए मैसेज फॉर द न्यू स्पीयर। अगर हमको लिखने आता तो हम लोग एक मैसेज भेज सकते थे, हमको एक नया स्पीयर चाहिए। जस्ट देन ए स्ट्रेंजर मैन केम अलॉन्ग द रिवर बट ही बिलोंग टू अ फार ट्राइब। अचानक से उधर एक स्ट्रेंजर आदमी आया, हाँ, लेकिन वो एक दूर वाले ट्राइब का था वो ट्राइब का नाम था तेवारास। एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वन वर्ड ऑफ तेगुमई's लैंग्वेज। ये दोनों अलग अलग ट्राइब के लोग थे और इनको एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती थी। He stood on the bank and smiled at Taffy because he had a little girl daughter of his own at home. वो बैंक मतलब रिवर बैंक में जहाँ पर वो लोग मच्छी पकड़ रहे थे ना, वो रिवर के किनारे में खड़े होके टैफी को देख के स्माइल कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास भी उसकी से एक छोटी सी बेटी थी। फिर तेगुमई जो उसका डैडी है ना, ही ड्रू ए हैंक मतलब एक गुच्छा ऑफ डियर सिन्यूज फ्रॉम हिज मेंडी बैग एंड बिगैन टू मेंड स्पीयर। उसके डैडी अभी स्पीयर की धुलाई करने मतलब सिलाई करने लगे। ओके, कम हियर सेड टैफी। किसको बोला? स्ट्रेंजर मैन को। कम हियर, इधर आओ। डू यू नो वेयर माई मम्मी लिव्स? आपको पता है कि मेरी मम्मी किधर रहती है? एंड द स्ट्रेंजर मैन सेड, पहले बात तो उनको उसका भाषा समझ में नहीं आता, लेकिन ये छोटी बच्ची इतनी इनोसेंट थी कि वो तो सोच रही थी सब ऐसे ही चलता, मतलब बच्चों को उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता ना। Silly, said Taffy, and she stamped her foot because she saw a shoal of very big carp going up the river just when her daddy couldn't use his spear. क्यों उसने बोला silly? इधर एक क्वेश्चन है. Why did Taffy stamp her foot? What did the stranger make of it? Taffy stamped her foot क्योंकि उसने एक सडनली एक शोल देखे. शोल मतलब एक बहुत बड़ा फिश का एक ग्रुप ना उधर से जा रहा था, कार्प का, लेकिन उसके डैडी का स्पीयर तो टूटा था. कैसे पकड़ेंगे? अगर स्पीयर टूटा नहीं होता तो बहुत सारे मच्छी पकड़ के उनका काम हो गया होता था, घर भी चले गए होते थे. Don't bother grown up, said Tegumai, so busy with his spear mending that he did not turn around. उसके डैडी इतने बिजी थे, लेकिन उसको कुछ तो आवाज आया तो उन्होंने बोला, हे बड़े लोगों को तंग मत करो, ऐसे करके बच्ची को बोला और पीछे भी मुड़ के नहीं देखा. I aren't, said Taffy, मतलब मैं नहीं पापा. I only want him to do what I want him to do and he won't understand. क्या बोल रही है वो? मैं सिर्फ उसको वो करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि वो करे, और वो समझ नहीं रहा है. What an innocent little child. ना उसके मन में कुछ नहीं है गाइल, लेकिन वो एक अपने से एल्डरली एक आदमी से ऐसा शी इज इंटरैक्टिंग. ओके, देन डोंट बॉदर मी, सेड Tegumai, and he went on pulling and straining at the deer sinews with his mouth full of loose ends. The stranger man, a genuine Tevara he was, sat down on the grass and Taffy showed him what her daddy was doing. ठीक है, तो वो आदमी उसके साइड में जाके बैठ गया और उसके डैडी उधर उसका सिलाई कर रहे थे स्पीयर का. ये जाके साइड में बैठ गया और स्ट्रेंजर मैन ने क्या सोचा? दिस इज अ वेरी वंडरफुल चाइल्ड. ये तो एक बहुत ही अद्भुत बच्ची है. शी स्टैम्प्स हर फुट एट मी एंड शी मेक्स फेसेस. ये अपना पैर मेरे को ऐसा स्टैम्प मतलब पैर नीचे मार रही है. उसने एक्चुअली क्यों मारा था? क्योंकि एक बहुत बड़ा फिश का एक गुच्छा एक ग्रुप वहां से निकल गया उसके डैडी पकड़ने वाला, लेकिन इनको क्या लगा कि वो इनकी तरफ ऐसा अपना पैर मार रही है, मतलब ऐसे बच्चे के जैसे ना.
तो makes faces. She must be the daughter of that noble chief who is so great that he won't take any notice of me. So he smiled more politely than ever. उसको लगा शायद ये बहुत ही एक बड़े चीफ की बेटी है, तो मैं इसको इसलिए शायद ये ऐसे बिहेव कर रही है, और इसका डैडी बहुत बड़ा आदमी होगा तो मेरे को देख भी नहीं रहा है. Now said Taffy, I want you to go to my mummy because your legs are longer than mine and you won't fall into the beaver trap. तो उसने उसको क्या बोला, अभी मुझे चाहिए कि आप मेरी मम्मी के पास जाओ, और क्यों? क्योंकि आपके पैर मेरे पैर से लंबे हैं और आप वो बीवर के वो दलदल में गिरोगे नहीं. एंड आस्क फॉर डैडीज अदर प्योर. मेरे डैडी का दूसरा स्पीयर लेके आओ जिसमें एक ब्लैक हैंडल है और जो हमारे फायर प्लेस के ऊपर लटका हुआ है. ठीक है. द स्ट्रेंजर मैन थॉट. क्या सोचा स्ट्रेंजर मैन? अभी उसको तो उसका भाषा समझ में आता नहीं, तो वो उसके एक्शन से कुछ असम्पशंस मारा था. तो दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल चाइल्ड. पहले क्या बोला था? वेरी वंडरफुल, बहुत अद्भुत. अभी क्या बोल रहा है? बहुत ही ज्यादा अद्भुत बच्ची है. शी वेव्स हर आर्म्स एंड शी शाउट्स एट मी. अपना हाथ हिला के मेरे ऊपर चिल्ला रही है. बट आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ व्हाट शी सेज. लेकिन मुझे तो एक शब्द समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है. But if I don't do what she wants, I greatly fear that haughty chief, man who turns his back on callers, will be angry. लेकिन मैं अगर उसका काम नहीं करके दूंगा तो उसका डैडी मेरे से बहुत गुस्सा हो जाएगा. He got up and twisted a big flat piece of bark off a birch tree and gave it to Taffy. उसने क्या किया? एक साइड में एक पेड़ था, उसमें से एक बर्च ट्री था, बर्च का पेड़ था, जिसमें से उन्होंने उसका जो बार्क होता है ना, ट्री का बार्क निकाला. ट्री का बार्क अंदर से सफेद रहता है ना, बाहर से ब्राउन रहता है. उसने क्यों दिया उसको? टू शो दैट हिज हार्ट वॉज एज वाइट एज द बर्च बार्क एंड दैट ही मेंट नो हार्म. दिखाने के लिए कि उसका दिल एकदम सफेद था, कोई उसमें गंदी बात नहीं थी, वो दिखाने के लिए उसने उसको दिया. बट टैफी डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड. लेकिन टैफी को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, उसको नहीं समझ में आया. ओह सेड शी, नाउ आई सी. अभी मुझे समझ में आया. यू वांट माई मम्मीज लिविंग एड्रेस. अच्छा, आपको मेरी मम्मी किधर रहती है, आपको वो चाहिए क्या? क्योंकि उसने उसको पहले बोला था ना, आप जाके लेके आइए स्पीयर मेरा. तो उसको लगा कि वो बर्च बार्क इसलिए दे रहा है ताकि उसमें वो एड्रेस लिख के दे दे. ऑफ कोर्स आई कांट राइट बट आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स इफ आई हैव एनीथिंग शार्प टू स्क्रैच विथ. मैं तो लिख नहीं सकती लेकिन मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ शार्प चीज नहीं है लिखने के लिए. प्लीज लेंड मी द शार्क्स टूथ ऑफ योर नेकलेस. उसने देखा कि वो त्योहारा वाले आदमी ने एक नेकलेस पहना था जिसमें एक शार्प दांत था, शार्क का दांत. तो उसने बोला मुझे वो दे दो. The stranger man and he was a Tewara thought. अभी उसने क्या सोचा? This is a very 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 wonderful child. ये तो बहुत ही अद्भुत बच्ची है. The shark's tooth on my necklace is a magic shark's tooth. ये जो शार्क का दांत है मेरे नेकलेस के ऊपर, वो तो एक मैजिक वाला दांत है. और मुझे हमेशा बोला गया था कि if anybody touched it without my leave, they would immediately swell up or burst. But this child doesn't swell up or burst, and that important chief, man who attends strictly to his business, who has not yet taken any notice of me at all, doesn't seem to be afraid that she will swell up or burst. I had better be more polite. तो जो दांत है ना, उसको बोला गया था कि इसको कोई भी टच करेगा ना तो वो एकदम से फूल के फट जाएगा. हाँ, लेकिन ये बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ. ये तो कुछ अजीब ही बच्ची है, और उसका पापा तो उससे भी अजीब है, तो मेरे को देख भी नहीं रहा है कि उसको डर भी नहीं है कि बच्ची को कुछ हो जाएगा. सो ही गेव टैफी द शार्क्स टूथ. तो उसने क्या किया? वो शार्क का दांत टैफी को दे दिया. एंड शी ले डाउन फ्लैट ऑन हर टमी विद हर लेग्स इन द एयर. उसने क्या किया? वो लेट गई उधर ही, ऊपर, पैर ऊपर, उल्टा लेट के क्या करने लगी? ड्राइंग रूम, जैसे हम लोग कभी कभी ड्राइंग रूम में लेटते वैसे पिक्चर बनाने लगी. नाउ आई विल ड्रॉ यू सम ब्यूटिफुल पिक्चर्स. अभी मैं आपके लिए कुछ बहुत ही सुंदर पिक्चर्स बनाने वाली हूँ. यू कैन लुक ओवर माई शोल्डर बट यू मस्टंट जॉगल. आप मेरे ऊपर से देख सकते हैं लेकिन मुझे हिलाना मत प्लीज. ठीक है. फर्स्ट आई विल ड्रॉ डैडी फिशिंग. पहले मैं डैडी को फिशिंग करते हुए बनाऊंगी. इट इजंट वेरी लाइक हिम. उनके जैसा नहीं है ज्यादा, बट मम्मी विल नो बिकॉज आई हैव ड्रॉन ए स्पीयर ऑल ब्रोकन. क्योंकि मम्मी को पता चलेगा, क्योंकि मैंने उनका जो स्पीयर है ना पूरा टूटा फूटा बनाया. मम्मी समझ जाएगी. वेल नाउ आई विल ड्रॉ द अदर स्पीयर दैट ही वांट्स. अभी मैं जो दूसरा स्पीयर जो डैडी को चाहिए वो बनाती हूँ. द ब्लैक हैंडल्ड स्पीयर. इट लुक्स एज इफ इट वाज स्टिकिंग इन डैडीज बैक. वो कैसे लग रहा था? जैसे कि डैडी के पीठ में कोई छुरी मार रहा है, ऐसा लग रहा था. उसने ऐसा बनाया उसके पीछे. बट दैट्स बिकॉज द शार्क्स टूथ स्लिप्ड एंड दिस पीस ऑफ बार्क इजंट बिग इनफ. वो क्या बोल रही है? ये शार्क का दांत बनाने के टाइम ना फिसल गया, इसलिए ऐसा लग रहा है. और ये बार्क का पीस इतना बड़ा नहीं है. देखो कैसे बच्चे बात करते हैं ना, स्वीटली. दैट्स द स्पीयर आई वॉन्ट यू टू फेच. ये वाला स्पीयर आप मेरे लिए लेके आना. सो आई ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ मी माई सेल्फ एक्सप्लेनिंग टू यू. मतलब ये वाला स्पीयर आप मेरे लिए लेके आना
तो अभी मैं एक पिक्चर बनाती हूँ किसका, अपने आप का, जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ। ये एक्सप्लेनिंग जो लिखा है उसका मतलब क्या है इधर, एक्सप्लेनिंग, ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेनिंग बोला है। बच्चे को ज़्यादा ठीक से बोलने नहीं आता, बच्चे अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें बोलने के लिए, हाँ, वैसे ये भी क्या बोली, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग है उसका मतलब, ओके। तो माई हेयर डजंट स्टैंड अप लाइक आई हैव ड्रॉन, कि माई हेयर डजंट स्टैंड अप लाइक आई हैव ड्रॉन बट इट्स ईजियर टू ड्रॉ दैट वे। जब भी हम कभी कुछ पिक्चर बनाते हैं तो हम लोग ऐसा एक आदमी का सिर बना के ऊपर ऐसा बाल खड़ा कर देते हैं ना, वैसी टाइप का उसने भी बनाया, क्योंकि उसको ज़्यादा तो बनाने आता नहीं था, वो ईजी है, ओके। नाउ आई विल ड्रॉ यू। अभी मैं स्ट्रेंजर मैन को बनाने वाले, आपको बनाऊंगी। आई थिंक यू आर वेरी नाइस रियली, मुझे लगता है बहुत अच्छे है, बट आई कांट मेक यू प्रिटी इन द पिक्चर। लेकिन मैं पिक्चर में आपको इतना अच्छा नहीं बना, ओके। सो आई थिंक यू, वो बोल रही है मैं मेरे को तो लगता है आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको इतना सुंदर बना नहीं सकती पिक्चर में। सो आप बुरा मत मानना, डोंट बी फेंडेड। ये फेंडेड जो शॉर्ट में लिखा है उसका मतलब है ऑफेंडेड, ऑफेंड मत होना, मतलब बुरा मत मानना। द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज ए टवारा स्माइल। वो स्ट्रेंजर मैन हंसा, उसको समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वो बच्ची की हरकतें देख के वो स्माइल किया। ही थॉट देयर मस्ट बी अ बिग बैटल गोइंग टू बी फॉट समवेयर। कोई बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला लगता है। एंड दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये बहुत ही अचंभित बच्ची, हु टेक्स माई मैजिक शार्क्स, जो जिसने मेरा शार्क का दांत ले लिया और जो फूल के बर्स्ट नहीं हो गई, इज टेलिंग मी टू कॉल ऑल द ग्रेट चीफ ट्राइब टू हेल्प हिम। उसको लग रहा था कि वो कुछ तो युद्ध होने वाला, और ये बच्ची बोल रही है कि सारे दूसरे ट्राइब्स के चीफ्स को बुला के उनकी मदद करो। ही इज अ ग्रेट चीफ, ये बहुत ही बड़ा चीफ होगा, नहीं तो ये मेरी तो कुछ तो मेरे को देखता था, इग्नोर नहीं करता था। Look, said Taffy, drawing very hard and rather scratchily. Now I've drawn you and I've put the spear that Daddy wants into your hand. देखो मैंने अभी आपको बनाया और डैडी को जो स्पीयर चाहिए वो मैंने आपके हाथ में बनाया, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट यू आर टू ब्रिंग इट। किस लिए बनाया ऐसा, ताकि आपको याद रहे कि आपको वो लेके आना है वापस। नाउ आई शो यू हाउ टू फाइंड माई मम्मीज लिविंग एड्रेस। अभी मैं आपको एड्रेस कैसे पता करना है वो भी बताने वाली हूँ, अभी तो और मजेदार करने वाली है। यू गो अलॉन्ग टिल यू कम टू 2 trees। 2 पेड़ जब तक नहीं आएंगे वहां तक चलते रहो। एंड देन यू गो ओवर अ हिल, दैट्स अ हिल, उधर कुछ बना रही है, वो ट्रीज बना रही है, हिल बना रही है। एंड देन यू कम इन टू अ बीवर स्वैम्प ऑल फुल ऑफ बीवर्स, ठीक है। फिर आप बीवर स्वैम्प के पास आओगे जहाँ बहुत सारे बीवर है। आई हैवंट पुट इन ऑल द बीवर्स बिकॉज आई कांट ड्रॉ बीवर्स। मैंने सारे बीवर नहीं बनाए क्योंकि मैं बीवर बना नहीं सकती, बट आई हैव ड्रॉन देयर हेड्स, लेकिन मैंने उनके सिर बनाए। एंड दैट्स ऑल यू सी ऑफ देम व्हेन यू क्रॉस द स्वैम्प। वैसे भी आपको उतना ही दिखाई देगा, स्वैम्प जब आप क्रॉस करोगे तो उनका सिर्फ सिर ही दिखता है। माइंड यू डोंट फॉल इन, ध्यान रखना कि आप गिरो ना। देन आर केव इज जस्ट बियॉन्ड द बीवर स्वैम्प, जस्ट मतलब बीवर स्वैम्प क्रॉस करोगे तो जस्ट उस पार में हमारा कैंप केव है, हमारा केव वहां पर है। इट इजंट एज हाई एज द हिल्स रियली, इतना बड़ा तो नहीं है, बट आई कांट ड्रॉ थिंग्स वेरी स्मॉल, लेकिन मैं इतना बड़ा छोटा छोटा तो बना नहीं सकती। फिर दैट्स माई मम्मी आउटसाइड, उसने अपनी मम्मी को भी बनाया उधर। शी इज ब्यूटिफुल, हाँ मेरी मम्मी बड़ी सुंदर है। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुलेस्ट मम्मी देयर एवर वॉज, बट शी वोंट बी फेंडेड व्हेन शी सीज आई हैव ड्रॉन हर सो प्लेन। मेरी मम्मी बहुत सुंदर, हम सब जैसे हम सब बोलते हैं ना हमारी मम्मी सबसे सुंदर है, वैसे उसकी भी मम्मी उसके लिए सबसे सुंदर थी, है ना। हम सब के लिए हमारी मम्मी बहुत प्यारी होती है ना। तो उसने क्या बोला, मेरी मम्मी सबसे सुंदर है, ब्यूटीफुलेस्ट मम्मी दैट एवर वाज। मतलब ब्यूटीफुलेस्ट बोलने का मतलब क्या, मतलब उसके पूरे एक्सप्रेशन से बोल रही है कि उससे सुंदर कोई है ही नहीं, हाँ। बट लेकिन बोल रही है मैंने उनको बहुत ही सीधा साधा बनाया, लेकिन वो बुरा नहीं मानेगी, ठीक है। शी विल बी प्लीज्ड ऑफ मी बिकॉज आई कैन ड्रॉ, लेकिन वो खुश हो जाएगी क्योंकि मुझे बनाने आता है, ड्रॉ करने आता है ना। तो इट्स नाउ इन केस यू फॉरगेट आई हैव ड्रॉन द स्पीयर दैट डैडी वांट्स आउटसाइड आवर केव। केव के बाहर मैंने एक स्पीयर बनाया है, इन केस आप भूल गए तो याद दिलाने के लिए। इट्स इनसाइड रियली, बाहर है, अंदर तो बाहर नहीं है, वो घर के अंदर है। बट आप मम्मी को जब पिक्चर दिखाओगे तो मम्मी समझ जाएगी। आई हैव मेड हर होल्डिंग अप हर हैंड्स बिकॉज आई नो शी विल बी सो प्लीज टू सी यू। उसने अपनी मम्मी का पिक्चर कैसे बनाया, हाथ ऊपर करके खड़ी है, क्यों, क्योंकि वो जब आपको देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। वो क्या कॉन्फिडेंस है। Isn't it a beautiful picture? देखो मैंने कितना सुंदर पिक्चर बनाया है। एंड डू यू क्वाइट अंडरस्टैंड और शैल आई एक्सप्लेन अगेन। ये एक्सप्लेन क्या, एक्सप्लेन है ना। तो क्या बोल रहे बच्चे कैसे ना आधा आधा बात करते ना, तो क्या आपको समझ में आए कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। द स्ट्रेंजर मैन लुक्ड एट द पिक्चर एंड नॉडेड वेरी हार्ड। हाँ, उसने पिक्चर की तरफ देखा और बहुत ध्यान से देख के इसने सिर हिलाया। सेड टू हिमसेल्फ, If I do not fetch this great chief's tribe to help him, he will be slain by his enemies who are coming up on all sides with spears. अभी वो पिक्चर का इंटरप्रिटेशन इस आदमी ने क्या निकाला कि ये जो चीफ है ना, इसका डैडी, टैफी का डैडी बहुत बड़े तकलीफ में है, और अगर मैंने इनको मदद नहीं पहुंचाई तो इनके दुश्मन इनके चारों तरफ से घेर के इनको मार देंगे। दैट वॉज हिज इंटरप्रिटेशन। और टैफी क्या बोलना चाहती थी, समथिंग एंटायरली
डिफरेंट. ओके, फिर क्या हो गया? नाउ आई सी वाई द ग्रेट चीफ प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस मी. अभी मुझे समझ में आया कि ये चीफ मुझे क्यों नहीं ध्यान दे रहा था. ही फियर्ड दैट इज एनिमीज वर हाइडिंग इन द बुशेस. उसको डर था कि उसके दुश्मन छुपे हुए हैं, एंड वुड सी हिम, देयरफॉर ही टर्न टू मी हिज बैक. उसको अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, इसलिए उसने अपना पीछे अपने आप को मोड़ के रखा. एंड लेट द वाइस एंड वंडरफुल चाइल्ड ड्रॉ द टेरेबल पिक्चर शोइंग मी हिज डिफिकल्टीज. और उसने अपनी बच्ची को ये पिक्चर बना के बताने के लिए बताया. आई विल अवे एंड गेट हेल्प फॉर हिम फ्रॉम हिज ट्राइब. मैं जाता हूँ और इनके ट्राइब से इनके लिए मदद लेके आता हूँ. ही डिड नॉट इवन आस्क टैफी द रोड. उसने रोड भी नहीं पूछा कि कैसे जाना है, बट रेस्ड ऑफ इनटू द बुशेस लाइक द विंड. हाँ, वो भाग गया बुशेस से, मतलब जंगल से भागने लगा. विद द बर्च बार्क इन हिज हैंड एंड टैफी सैट डाउन मोस्ट प्लीज. वो भागने लगा किस लिए? मदद लाने के लिए. और टैफी को क्या लगा? अरे वाह, मेरे डैडी का स्पीयर अभी आ जाएगा. तो कंफ्यूजन देख रहे हैं आप क्या हो रहा है इधर. इधर एक क्वेश्चन है, राइट फेंडेड एंड स्प्लेन विद द प्रॉपर स्पेलिंग्स. तो फेंडेड के लिए आप लिखेंगे ऑफेंडेड और स्प्लेन के लिए लिखेंगे एक्सप्लेनिंग या एक्सप्लेन. हाउ डिड द स्ट्रेंजर इंटरप्रेट टैफीज ड्रॉइंग? इधर है आपका आंसर. व्हाट मिस्टेकन नोशंस मेड द स्ट्रेंजर रेस ऑफ इनटू द विंड. क्या सोच के वो स्ट्रेंजर भाग के गया? कि वो ट्राइब चीफ बहुत ही बड़े तकलीफ में है, उसके लिए मदद लाना है. तो उसका आंसर आपको इधर मिलेगा. ओके, इधर से लेके इधर तक, दैट इज द आंसर. नाउ दिस इज द पिक्चर दैट टैफी हैड ड्रॉन फॉर हिम. अभी आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं ना, टैफी ने ऐसा कुछ पिक्चर बनाया. तो अभी आप ये पिक्चर को देखोगे तो आपको लगेगा इधर बहुत बड़ा एक लड़ाई चालू है ना. व्हाट हैव यू बीन डूइंग टैफी सेड टेगुमाई. फिर फाइनली उसके डैडी पूछते, टैफी तुम कर क्या रही हो? और तब तक उसने अपना स्पीयर मेंड कर दिया था, मतलब रिपेयर कर लिया था. एंड वॉज केयरफुली वेविंग इट टू एंड फॉर. ध्यान से उसको इधर उधर घुमा रहा था देखने के लिए कैसा चल रहा है. इट्स अ लिटिल बेरेंजमेंट ऑफ माई ओन डैडी डियर. क्या बोले बेरेंजमेंट? मतलब या तो अरेंजमेंट. ठीक है, मतलब ये मेरा एक अरेंजमेंट बना है डैडी डियर. इफ यू वॉन्ट आस्क मी क्वेश्चंस यू विल नो ऑल अबाउट इट इन अ लिटिल टाइम एंड यू विल बी सरप्राइज. अगर आप ज्यादा सवाल नहीं करोगे ना तो थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा और आप बहुत खुश हो जाओगे. यू डोंट नो हाउ सरप्राइज यू विल बी डैडी. आपको नहीं पता आप कितने सरप्राइज हो जाओगे डैडी. प्रॉमिस यू विल बी सरप्राइज. प्रॉमिस करो आपको सरप्राइज हो जाओगे. हाँ, एक बच्चे के जैसे उस बच्चे का पूरा कैरेक्टर इसमें दिख रहा है ना, एक छोटा इनोसेंट लड़की. वेरी वेल सेड टेगुमाई एंड वेंट ऑन फिशिंग. ठीक है मैं सरप्राइज हो जाऊंगा, उसके डैडी बोले होंगे. ठीक है. और वो फिशिंग करना शुरू कर दिए. द स्ट्रेंजर मैन डिड यू नो ही वॉज अ तेवारा वाला जो स्ट्रेंजर मैन था, हरीड अवे विद द पिक्चर एंड रैन फॉर सम माइल्स till quite by accident he found Teshuma Tevendro at the door of her cave talking to some of other Neolithic ladies who had come into a primitive lunch. तो वो भाग के गया. वो तो कोई डायरेक्शन देखा नहीं जो टैफी ने बनाया था पिक्चर में. वो बस भागा एक फाइनली एक केव के पास पहुंचा. उधर उसने तेगुमाई की बीवी को बाहर देखा, केव के बाहर खड़े होके अपने दोस्तों से बात करते हुए. और वो लोग प्रिमिटिव लंच, मतलब वो टाइम के लंच को प्रिमिटिव, आजकल हम लोग क्या बोलते हैं किटी पार्टी ना, उनका किटी पार्टी था प्रिमिटिव लंच. टैफी वॉज वेरी लाइक तेशुमाई. टैफी अपनी बिल्कुल माँ के जैसे दिखती थी, स्पेशली अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द फेस एंड द आईज. सो द स्ट्रेंजर मैन ऑलवेज अपियर तवारा स्माइल्ड पोलाइटली एंड हैंडेड तेशुमाई द बर्च बार्क. बेचारा वो तो कुछ और सोच के गया था. वो गया, उसने देखा कि ये तो अरे टैफी की मम्मी लग रही है, इसको मैं बर्च बार्क दे देता हूँ. उसने उसको दे दिया. ही हैड रन हार्ड. वो बहुत जोर से भागा था, सो दैट ही पैंटेड. और वो हाफ रहा था. एंड हिज लेग्स वेर स्क्रैच्ड विद ब्रैम्बल्स. ब्रैम्बल्स मतलब जो हम जो थॉनी बुशेस देखते हैं ना, उसमें से जो कांटे थे उसके पैर में भी स्क्रैच हुए थे. बट ही स्टिल ट्राई टू बी पोलाइट. इतना थका हुआ था फिर भी उसने अपने आप को बहुत ही पोलाइटली मैडम के सामने सिर झुकाया. और उसके बाद क्या हो गया? As soon as Teshumai saw the picture, she screamed like anything and flew at the stranger. जैसे ही तेशुमाई ने वो पिक्चर देखा तो वो एकदम जोर से चिल्ला के वो स्ट्रेंजर मैन की तरफ भागी. और क्या हो गया? The other Neolithic ladies at once knocked him down and sat on him in a long line of 6. और जो बाकी उसकी दोस्त थे उन्होंने क्या किया? उसको एक घूसा मारा और उसको नीचे लिटा दिया. और सारे 6 के 6 औरतें उसके ऊपर जाके बैठ गई. और तेशुमाई क्या कर रही? उसके बाल खींचने लगी. और क्या बोली? इट्स एज प्लेन एज द नोज ऑन द स्ट्रेंजर मैन्स फेस. ये स्ट्रेंजर मैन के नाक जितना सीधा है ना, उतना सीधा मुझे ये पिक्चर दिख रहा है. ही हैज स्टक माई तेगुमाई ऑल फुल ऑफ स्पीयर्स. जिस तरीके से टैफी ने अपने डैडी को बनाया था आगे पीछे स्पीयर लगा के, उसका मतलब क्या मिला अभी मम्मी को? कि तेगुमाई को पूरा ये चाकू ये स्पीयर से
इस आदमी ने मारा है और फ्राइटेंड पुअर टैफी, टैफी को डराया है, सो दैट हर हेयर स्टैंड्स ऑल ऑन एंड। उसने अपना बाल सीधा सीधा बनाया था, अभी वो क्या बोल रहे हैं, उसने इतना डरा दिया कि उसके बाल खड़े हो गए। एंड नॉट कंटेंट विद दैट ही ब्रिंग्स मी अ हॉरिड पिक्चर ऑफ हाउ इट वाज डन। और उसको खुशी नहीं मिली, देखो उसका एक पिक्चर भी बना के मेरे पास लेके आया है। लुक, शी शोड द पिक्चर टू ऑल द नियोलिथिक लेडीज। वो पिक्चर उसने अपने सारी दोस्तों को दिखाया और सब लोग उसके ऊपर बैठे हुए थे। स्ट्रेंजर मैन, वो ऑलरेडी बेचारा इतना थका हुआ था, अभी 6 औरतें उसके ऊपर बैठी है। हियर इज माई तेगुमाई विथ हिज आर्म ब्रोकन। उसके बाद देखो हाथ टूटा हुआ है मेरे बेचारे हस्बैंड का। इधर हियर इज अ स्पीयर स्टिकिंग इन टू हिज बैक। उसके बैक में एक स्पीयर ये किसी ने मारा हुआ है। हियर इज अ मैन विथ ए स्पीयर रेडी। इधर एक दूसरा आदमी है जो और स्पीयर मारने के लिए रेडी है। हियर इज अनदर मैन थ्रोइंग ए स्पीयर फ्रॉम ए केव। देखो एक केव के पास एक दूसरा आदमी है जो एक स्पीयर फेंकने के लिए रेडी है। एंड हियर आर ए होल पैक ऑफ पीपल। वो पीपल कौन थे? वो टैफी के ने जो बीवर बनाए थे ना सिर, वो उसको तो उसकी मम्मी को क्या लगा और भी बहुत लोग आ रहे हैं कमिंग अप बिहाइंड तेगुमाई। इजंट इट शॉकिंग? मतलब देखो टैफी ने क्या पिक्चर बनाया था अपनी मम्मी को स्पीयर लाने के लिए, और क्या इंटरप्रिटेशन निकाला वो स्ट्रेंजर मैन ने कि चीफ कोई प्रॉब्लम में है तो मुझे उसके लिए हेल्प लेके आना है। और टैफी की मम्मी ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि तेगुमाई को किसी ने अटैक किया है और बहुत लोग उसको अटैक कर रहे हैं और बच्चे को डराया है। सो जो ये पहला लेटर लिखा था, ये जो स्टोरी है, मतलब कितना कंफ्यूजन था जिस तरीके से लेटर वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड। क्योंकि जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते, भाषा नहीं समझ पाते, तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये लेसन थोड़ा लंबा था, तो आई विल डू द वर्कशॉप इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, स्टडी वेल, अंडरस्टैंड दिस लेसन, सो वी विल फाइंड इट इजी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस।